सभी को नमस्कार। आज अंगना कर तुलसी चैप्टर हम लोग देखेंगे और इसमें सिर्फ हम लोग सुनेंगे कहानी, जो हम लोग सीधा इसमें हिंदी अनुवाद कर दिए हैं और जिस टाइप से लिखा गया है उसी का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करके इसमें दिखाया गया है। इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नागपुरी देखेंगे नहीं, सिर्फ कहानी की तरह इसको सुनेंगे ताकि कम समय में कहानी के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले सुनिए और देखिए, इसमें कुछ हिंदी गलत भी लिखा गया होगा। हम डायरेक्ट आपको सुना रहे हैं, आप ऑडियो सुनिएगा और समझिएगा और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इसमें तो धूमधाम से शादी हुआ और सावित्री अपना माँ का घर का आंगन छोड़कर ससुराल आ गई। ससुराल में सावित्री के आने से सुंदर स्वागत हुआ। उस दिन गांव घर में खाना पीना का उत्सव चला। सप्ताह दिन तक भागीरथ का घर में चहल पहल था। तो सावित्री का पति का नाम था भागीरथ। यहाँ पर देखिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यही सबसे पूछता है। देखिए, सावित्री का शादी हुआ और ये अपना ससुराल आती है, वहाँ पे पूरा पार्टी सार्टी चलता है। उसका पति का नाम है भागीरथ। 2-4 दिन के अंदर जो मेहमान आए थे वो अपना घर लौट गए। और घर में कौन कौन बचता है? तो भागीरथ, उसकी माँ, बाप और बहन और नया कन्या जो आई थी सावित्री। 1 साल कैसे खुशी खुशी बीता किसी को पता नहीं चलता है। करम एकादशी के दिन घर में सबका नया कपड़ा खरीदाया और धुसका पुआ का इंतज़ाम किया गया। धुसका जो होता है खाने वाला, वो धुसका पुआ का इंतज़ाम किया गया। अब दूसरा पेज देखते हैं। सुबह से पुतोह सावित्री को उल्टी हो रहा था। सांझ का थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसका ससुर बोलते हैं, सावित्री को चट्टी बाज़ार में दिखा कर आ जाओ। तो चट्टी बाज़ार जो हटिया होता है वहीं पे बोल रहा है इसको दिखा कर आ जाने के लिए। और बोलते हैं उपवास में बहुरिया और थक जाती है। तो जो भागीरथ बोलता है, राम जी का टेम्पो रोज़ चट्टी बाज़ार जाता है, उसी से चले जाएंगे और दिखा कर आ जाएंगे। भागीरथ और सावित्री ननद गीता को भी साथ लेके गया। तो देखिए, इसमें उसका ननद जो गीता थी उसको भी साथ लेकर गया। संयोग से चट्टी बाज़ार में स्वस्थ मेला लगा था। तो वहाँ जो बाज़ार लगा हुआ था, चट्टी बाज़ार, वहाँ पे स्वस्थ मेला लगा था। और वहाँ पे देखिए जनना डॉक्टर थी। तो जनना जो लेडी डॉक्टर थी उसी से दिखाया गया। सब कुछ जांच करने के बाद डॉक्टर बोलती है, तोर बहुरिया पेट से है, अंगना में नया मेहमान आने वाला है, सावित्री को ले जाइए और उपवास प्यास से दूर रखिए और विटामिन वाला खाना खिलाइए और कुछ काम धंधा भी करना है। डॉक्टर समझा बुझाकर कुछ ताकत वाला गोली और खून का कमी के कारण आयरन वाला गोली भी दिया। भागीरथ सावित्री सब डॉक्टर को प्रणाम करके हंसी खुशी घर आ जाती है। सास बहू को पता चला तो घर में करम पर्व का खुशी दोगुना हो गया। तो करम पर्व चल रहा था, उसी टाइम डॉक्टर पास गया था, तो उसका पर्व का खुशी दोगुना हो जाता है और आसपास का सभी घर को बताया जाता है। दिन बीतते गया, 7वां महीना चल रहा था।
भागीरथ की मौसी घर आती है, तो भागीरथ की जो मौसी थी वह घर आती है, जिसका नाम फेकनी था। तो याद रखिएगा, भागीरथ का मौसी का नाम फेकनी है। यहाँ पे फेंकना लिखा गया, ये फेकनी है। तो भागीरथ की मौसी का नाम फेकनी है। वो नया साड़ी, जैकेट संग आशीर्वाद देती है। तो साड़ी लाती है, जैकेट लाती है और उसको आशीर्वाद देती है और बोलती है, पहला पहला बार है बेटा जन्म देना, बेटा से घर अंजूर होता है। तो देखिए इसका सोच कैसा है कि पहले पहले बोलती है उसको कि पहला पहला बार है बेटा जन्म देना, इससे घर अंजूर होता है। सावित्री हंसते हुए मौसी से बोलती है, जो होना होगा ही, अभी कैसे कहा जाएगा। फेकनी का मन उदास हो गया सुनकर और बोलती है, सुने हैं डॉक्टर के पास मशीन होता है, बेटी है या बेटा पहले बता देता है, तुम लोग को पता कर लेना चाहिए। तो उसका मौसी बोलती है, उसके बाद सुनिए, सावित्री के सास जो थी, सावित्री की सास फेकनी से कहती है, जाने दीजिए दीदी, जो हुआ हुआ, इसमें किसी का नहीं चलता है। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी गंदा विचार क्यों रखे कि बेटी होगा या बेटा, इसमें क्या दोष। तुम अपना देखो, तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी। तो सास बोलती है, देखिए उसकी सास जो थी वो बोलती है फेकनी से, तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी। बेटा बड़ा है और शादीशुदा है और तुमको छोड़कर अलग रहता है, हाल चाल तक नहीं पूछता है। तुम्हारी बेटी है, वही तुम्हारा सहारा है। बच्चा लोग को पढ़ा लिखा कर कम बेसी जो कमाती है उसी से तुम्हारा घर चलता है। तुम्हारा बेटी का तारीफ पूरा गांव घर में होता है, उसका तारीफ सुनते हैं तो मेरा भी छाती गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो देखिए बेटी पढ़ाती थी ट्यूशन कहीं कहीं, तो उससे उसका तारीफ बहुत होता है गांव में, तो उसी के बारे में बताया गया है। और बेटा जो था वो शादी करके अलग रहने लगा और इस अपनी माँ को पूछता भी नहीं था। तो उसी के बारे में सास बोलती है फेकनी से। तो बहन की बात सुनकर फेकनी सर झुका देती है। तो फेकनी बहन का बात सुनकर सर झुका देती है। जो इसका सास थी, सावित्री की सास, इसकी बहन। तो सास बोलती है, बेटा हो या बेटी दोनों एक ही बात है, बेटी तो अंगना की तुलसी होती है, बेटी नहीं तो घर नहीं। तो देखिए इसमें बोल रहा है बेटी नहीं तो घर नहीं, बेटी तो अंगना की तुलसी होती है। आगे देखते हैं, घर अंगना का शोभा नहीं, जिस प्रकार तुलसी दिन रात ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार बेटी जीवन भर खुशी देती है। फेकनी नज़र नीचे करके बोलती है, तुम ठीक बोल रही हो, हम ही दूसरे के कहा सुनी में आ जाते हैं। बेटा छोड़ दिया, बेटी खर्चा खुराकी चला रही है, समाज क्या कहेगा, बेटी का खा रहे हैं, इसलिए दिल खोल कर तारीफ भी नहीं कर सकते हैं। भागीरथ की माँ बोलती है, तुमको तो बेटा नहीं पूछता है, फिर भी तुम उसको छुपाती है। जिस दिन घर में 2 जगह से धुआं निकलता है तो दुनिया जानता है माँ का कलेजा 2 टुकड़ा हो जाता है। तो सही बात है, अगर एक घर से 2 जगह धुआं निकलने लगेगा तो सबको समझ जाता है कि सबको अलग अलग अब खाना बनाने लगा, अलग अलग हो गया। बेटी के बिना दुनिया अंधेरा, बेटी तो घर की सुंदरता है,
घर की लक्ष्मी होती है, सारी खुशी है बेटी। बहन की बात सुनकर उसका आंख भर गया और सर झुका देती है। इसलिए ऐसा सोच नहीं रखना है, बेटी हो या बेटा सब बराबर होता है। तो देखिए इसमें तुलना किया गया है कि बेटी और बेटा में कंपेयर नहीं करने के लिए सब एक जैसा होता है और किसी को कम बेसी नहीं आंकना है। ये चैप्टर में यही सब बताया गया है। तो आप कहानी की तरह सुनिए और देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, नागपुरी का और चैप्टर सब है, सारा कुछ का कहानी की तरह इसी तरह बताया गया है, जो बहुत कम समय में डायरेक्ट सुन लीजिए और जान लीजिए। इसमें भेदभाव मिटाने का संदेश दिया गया है ये वाला चैप्टर में। और कुछ कुछ इसका देख लीजिएगा, अब अभ्यास के लिए है, जो कि जैसे है तो इसमें हम कुछ कुछ डाल देंगे, देख लीजिएगा थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ कुछ वर्ड डाल देंगे जो कि उसका हिंदी आप लोग समझ जाइएगा क्या क्या है। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि नागपुरी हो या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी के बारे में, छोटा बड़ा ज़िला ब्लॉक स्तर पे वैकेंसी निकलता है तो इस चैनल में डाला जाता है। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।